दो पत्ती आप जिए हजारों साल, खुशियाँ आए सबके द्वार। इस जन्मदिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों के चैनल की तरफ से। मैम, आज आपका जन्मदिन हजारों की संख्या में लोगों ने धूमधाम से मनाया। आज क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? आज के इस पावन अवसर पर हमारे राष्ट्रीय जूनियर शिक्षण प्रबंधक संघ के सभी सम्मानित प्रबंधकगण, पदाधिकारीगण और हमारे क्षत्रिय महासभा के सभी भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और सबको हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। और आप लोगों की ये प्रेरणा, ये स्नेह और ये प्रेम हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। आप लोगों ने मुझे वो सौगात दिया है जिसके लिए मैं जीवन भर आप लोगों की आभारी रहूंगी, ऋणी रहूंगी। आप लोगों का स्नेह हमारे लिए ऐसे ही बना रहे, मेरी यही हार्दिक इच्छा भी है। और आप सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आगे भी आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमारे लिए ऐसे ही बना रहे और मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहूं और आने वाली हर आपदा विपदा को मैं ऐसे ही संहार करके, सुधार करके चलती रहूं और आगे बढ़ती रहूं और आप लोगों को हमेशा अच्छी रास्ते पर लेके चलती रहूं और सबकी परेशानियों को दूर करूं। मेरा यही एक हार्दिक इच्छा है और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। संगीता मैम के अंदर एक गुण बहुत बड़ा दिखाई देता है। जब शिक्षकों के ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है और संगीता मैम के कानों तक आवाज़ चली जाती है तो शिक्षक की पीड़ा हरने के लिए, शिक्षक की पीड़ा में हाथ बटाने के लिए संघर्ष करती हैं। इस विषय पे आगे क्या कहेंगी मैम? ये मेरा धर्म है। जिस संगठन को मैं चला रही हूँ, जिस संगठन के लिए रात दिन मैं प्रयास करती हूँ, हमारे प्राइवेट विद्यालय जिन परेशानियों से जूझते हैं, हमारे प्रबंधक बंधु को रोज परेशान किया जाता है हर तरीके से, तो उन परेशानियों को हम उस परेशानियों को उबारने के लिए, उनको अच्छा एक मुकाम देने के लिए, उनकी परेशानियों को हटाने के लिए उस लड़ाई को मैं लड़ती हूँ। और मुझे अपार खुशी होती है कि हमारे इन भाई बंधु ने हमें उस लायक समझा है कि मैं हर स्तर से लड़कर अपने भाइयों की रक्षा करूँ, मदद करूँ और आने वाले आगामी दिनों में भी मैं अपने विद्यालयों के लिए कुछ कर सकूँ। ये मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और हम हमेशा इसमें अपने भाइयों के साथ सफलता पाएंगे। और ये मेरी एक इच्छा भी है और मेरी शुभकामना भी है कि हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस समस्या का हल निकालने के लिए दिन रात प्रयासरत रहना हो तो मैं रहूंगी और लड़ूंगी और मैं अपने प्राइवेट विद्यालयों के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी और उनके किसी भी परेशानियों का निदान निकालूंगी। मेरी यही शुभकामना है और हार्दिक इच्छा भी है। जैसे मैम आज आपको कष्ट होता है कहीं न कहीं, हमारे जब शिक्षक बंधु प्रताड़ित होते हैं जो तमाम समस्याओं को लेकर के आपसे कहा करते हैं, लेकिन आज जन्मदिन आपका धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मदिन के अवसर पे सरकार से क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा सरकार से बार बार यही निवेदन है कि हमारे जो विद्यालय हैं, हमारी विद्यालयों की जो समस्या है, पहले हमारी एक समस्या है, सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे विद्यालयों की जो मान्यता है, इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस दिया गया मान्यता के लिए जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मानक नहीं हो पाता है पूरा हम लोगों से, और मान्यता 1 साल के लिए दी जा रही है और अस्थायी मान्यता दी जा रही है। मेरी सरकार से बार बार यही अपील है कि उस मान्यता को लगभग 3 साल के लिए दिया जाए और जो 2013 का जीवो है कि 3 साल अगर विद्यालय चलता है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है विद्यालय में तो उसे स्वयं अस्थायी कर दिया जाए। तो इस तरह से उसी जियो के हिसाब से हमारी मान्यता को अस्थायी किया जाए। बिजली का बिल जो कमर्शियल हो गया है, एक विद्यालय में 4 पंखे भी चलते हैं तो 5,000, 7,000, 12,000 बिल गिर जा रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मेरा सरकार से हमेशा इन बातों के लिए निवेदन है। कोई भी कागज तैयार कराने में हम लोगों को कितनी कठिनाई होती है कि 6-6 महीना एक कागज पे हम लोग लगाते हैं और 1 साल की मान्यता मिलती है। 1 साल के लिए फायर का कागज मिलता है जो हम लोगों के लिए बड़ी दुखदाई है और इस दुखदाई क्षण को ही हटाने के लिए हमें चाहेंगे कि हमारी जो मान्यता है उसे स्वतः अस्थायी कर दिया जाए और बिजली का बिल कमर्शियल है उसे हटा दिया जाए। जी, मानदेय के लिए आपका क्या विचार होगा मैम? मानदेय के लिए हम यही सोचते हैं कि अगर प्राइवेट विद्यालय इतना संघर्ष करते हैं
150, 200, 500, 600 बच्चों को लेकर हम लोग चलते हैं। और जो शिक्षा हम लोग अपने बच्चों को देते हैं वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं दी जाती है। फिर भी हमारे प्रबंधक बंधु के लिए सरकार के पास कुछ है ही नहीं। तो हमारा ये भी कहना है कि आप ठीक है अपने नीतियों को अपनाइए, अपने जो नियम है, जो प्रोसेस है मान्यता के, उसको दीजिए, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे सारे प्रबंधक के लिए पर प्रबंधक पर कम से कम 30,000 रुपये का भी एक मानक तय किया जाए कि एक प्रबंधक के खाते में 30,000 रुपया सालाना भी जाए या मंथली जाए, लेकिन उतना आए ताकि एक प्रबंधक अपने विद्यालय के लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा जूनियर हाई स्कूल प्रबंध समिति की अध्यक्ष संगीता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आपके जन्मदिन पे। और निश्चित तौर पे मैं भी सरकार से अपने चैनल के माध्यम से इतना जरूर अवगत करा देना चाहूंगा कि महोदय, आप छोटे छोटे कर्मचारियों को जो गांव में कुछ नहीं करते हैं उनके लिए आप मानदेय की व्यवस्था करते हैं। जो शिक्षक एक बच्चों को संभाल करके बड़े बड़े पदों पर सुशोभित करता है उनके लिए आपके पास धन नहीं होता है। ये बहुत बड़े हमारे प्रदेश के लिए सर्व की बात है। निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन शिक्षकों की समस्या को सुनिए और इनकी पीड़ा को देखिए और निश्चित तौर पे इन्हें भी आशीर्वाद और सहयोग आपका मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम लोग के बीच शोएब लारी जी उपस्थित हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दुर्गावती मैम से बोलेंगे कि कुछ आप थोड़ा खाइए, बस बस यार थोड़ा खाइए। अरे वो फ्रेश क्रीम वाला है। एक तो आप वही मंगाई है, आप खा नहीं रही हैं। मुकेश भैया इस नाते बहुत अच्छी बात है। और शिक्षण संघ के लोग हैं, ये वीरांगना के भी और वीरांगना से अभिप्राय है जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का महिला प्रकोष्ठ है, उसका नाम वीरांगना है। जब देश में युद्ध होता था और हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग लड़ने जाते थे तो यही वीरांगना जो है टीका लगा के कहती थी या तो युद्ध में विजय करके आइएगा या वहीं रह जाइएगा। तो उसकी भी अध्यक्ष हैं। जब कभी आप लोग संबोधन करें, आप लोगों से निवेदन है, तमाम मित्र लोग हैं जो विद्यालय चलाते हैं, तो संबोधन करें तो उसमें जरूर जोड़ लें कि वीरांगना के भी अध्यक्ष हैं। मैं अपने समाज की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, चाहे वो शिक्षक समाज का क्षेत्र, शिक्षक क्षेत्र हो या राजनीति में भी जो आप पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ें। हम सबकी दुआ, भगवान का आशीर्वाद आप पे हमेशा रहे। और जो भी उनके जन्मदिन में जो भी हमारे सम्मानित लोग आए हैं, नाम देखकर लेना, मैं सभी को, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है सर्द, शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है सर्द। वो अपने नक्शे पर तो मिटाकर नहीं गया, वो अपने नक्शे पर तो मिटाकर नहीं गया। घर में है आजकल वही खुशबू बसी हुई, घर में है आजकल वही खुशबू बसी हुई। लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया।
लगता है कि यूं जैसे वो आकर रह गया, रहने दिया न उसने किसी काम।